तो फर्स्ट ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज चलेगा 5.1 आपका बुक डॉक्टर केसी सिन्हा से। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये पार्ट 2 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्या कर रहा है ध्यान देंगे। cos x माइनस 3/5 ये दिया हुआ करा x तृतीय चतुर्थांश में है। यस, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 5 ट्राइगोनोमेट्रिक ऑफ फंक्शन मतलब अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जब फाइंड करना हो उससे पहले हम लोग ये थ्योरम पढ़ भी चुके हैं, फिर से थोड़ा रिपीटेड करते। ये थ्योरम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले थ्योरम बताया गया था। देखेंगे ये क्या ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थ्योरम में बता चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया था ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला गया था साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव और पॉजिटिव होता। बाकी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के अलावा कोई दूसरा आता है रेशियो तो क्या होता है, निगेटिव में होता। और फर्स्ट में तो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। और ये भी हम लोग को याद रखना होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, कॉस थीटा का B/H, टैन थीटा का P/B, ये सब तो आदि है। तो आइए तो हम लोग को आसान लगेगा, कॉस x माइनस 3/5 करा x तृतीय चतुर्थांश में है तो 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। अगर और कह रहा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ x है तो x लिख दीजिए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े B/H, तो B a वाला होता है तो B के जगह पे 3 और H के जगह पे 5 है। अब हम लोग P निकालेंगे। P कैसे निकालते, P का फॉर्मूला जानते हैं, h² प्लस में b²। h का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 माइनस 9 मतलब 16, 16 का 4, तो ये आ गया 4। अब ये निगेटिव ध्यान नहीं देना है। अब हमें चाहिए साइन x। तो पहला साइन x, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो P/H होता है। तो P के जगह पे 4 और H के जगह पे 5, ये लिख दिए। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। थर्ड में है तो थर्ड में साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में। अगला निकालेंगे कॉसेक x। कॉसेक का रेशियो क्या होता है, h/p, h5 और b p, h/p तो h5 और p4। तो कॉसेक थर्ड में क्या होता है, निगेटिव होता। अगला हम लोग फाइंड करेंगे टैन x का फॉर्मूला क्या, टैन x का P/B, P4B और 3, 4/3। टैन थर्ड में क्या होता है, टैन पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव। अगला फाइंड करेंगे कॉट x का फॉर्मूला क्या, B/P, B3 और P4। और कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव। अगला देखते, अगला हम लोग निकालेंगे सेक x का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, तो h/b। और एक कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दिए, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखिए, सेकेंड में कह रहा है यहाँ पे साइन दे दिया है, साइन x बराबर 3/5, x द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसमें है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका वैल्यू अदर 5 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कीजिए। तो अदर ट्रायगोनोमेट्रिक फाइंड करने के लिए कह दिया, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या है, x है तो x लिख दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला रेशियो क्या होता है, p बाई h। तो h के जगह पे कितना है 5, और यहाँ पे b, h का फॉर्मूला, b का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर। इसको फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब हम लोग लिख लीजिए cos x। cos x का फॉर्मूला क्या, b बाई एच, तो 4 अब बटा 5। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या, h बाई बी, तो h बाई बी 4 है। सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव। अगले फाइंड करेंगे tan x का रेशियो क्या होता है, p बाई बी। तो p बाई बी लिख दिया, और सेकेंड में tan का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। cot x का वैल्यू b बाई पी, तो b बाई पी। थर्ड सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव। और अगला हमें निकालना सेक, किसका वैल्यू, और सेक एक्स का वैल्यू क्या होता है ना, सेक एक्स फाइंड कर चुके। कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होता है ना, यहाँ h बाई पी, तो h बाई पी। सेकेंड में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, एक कॉसेक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ये फाइंड हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। तो ध्यान देते, क्वेश्चन नंबर ए कर रहा है 6 का थर्ड, सेक एक्स बराबर 13/5, एक चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है। तब अज्ञात कीजिए साइन कॉस टैन सेक कॉसेक का मान। तो आइए, सेक एक्स दिया हुआ था, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ x है तो x लिख दीजिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई पी बी, तो h बाई बी, h ये है, ये b ये है। और अब p निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। p कैसे निकालते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 का 12, ये 12। अब हम लोग ज्ञात कर लीजिए मान किसका, साइन एक्स का फॉर्मूला p बाई एच, तो p बाई एच हो गया। अब साइन, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या, निगेटिव। अब हम लोग फाइंड करेंगे कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, h बाई पी, तो h बाई पी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक निगेटिव। अब हम लोग फाइंड करेंगे कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा। अब फाइंड कर लीजिए tan x का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, तो p बाई पी कितना 12, b 5। और इस फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे कॉट एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 5/12, क्योंकि b बाई पी, ये भी कॉट फोर्थ में क्या, निगेटिव। ये फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 समझिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 करा, कॉट एक्स बराबर माइनस 5/12, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में करा, एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, अब किस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तब हम लोग का मान ज्ञात कर लीजिए साइन एक्स का। तो और अदर त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, तो b कितना 5,
P कितना 12, ए लिख लिए। अगर इसका H, तो H के लिए फॉर्मूला क्या होता है? H के लिए हम लोग सभी जानते हैं P² प्लस में B²। अगर इसको सोल्व करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169, 169 का 13। अब हम लोग फाइंड करेंगे, निगेटिव को ध्यान नहीं देंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स। साइन एक्स का रेशियो क्या होता है? P/H, तो P/H लिख लिए। और साइन एक कौन सा क्वाड्रेंट? दूसरे चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या रेशियो होता है? H/P, तो H/P हो गया। तो कॉसेक भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। अगला फाइंड करेंगे tan x। tan, तो tan का सूत्र क्या होता है? P/B, तो P/B, तो P ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या? नेगेटिव। अब फाइंड कर लेंगे cos, किसका? cos x। cos x का रेशियो क्या? B/PH, तो B मतलब 5 और H 13, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फाइंड कर लीजिए sec x। sec x का होता है H/B, तो H/P ये भी सेकेंड में नेगेटिव। तो इस तरीके से फाइंड हो गया 6 का 4। तो ये कहा जा रहा है ये cot x बराबर 3/4, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। एक कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तब ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो cot का यहाँ पर x है तो x लिख देंगे। cot है तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, तो B के जगह पे 3, P के जगह पे 4, H निकालेंगे तो 5 आएगा। अब हम लोग लिख लीजिए साइन एक्स। साइन एक्स का रेशियो क्या? P/B, तो 4 P/H। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में क्या होता है? साइन नेगेटिव, नेगेटिव लगा दीजिए। कॉसेक एक्स का जस्ट अपोजिट होता है 5/4, ये भी थर्ड में नेगेटिव। कॉस ज्ञात कर लीजिए। कॉस का फॉर्मूला क्या? B/H, तो B/H, और इसका भी रेशियो थर्ड में नेगेटिव। सेक फाइंड कर लीजिए। सेक का फॉर्म रेशियो क्या होता है? सेक का रेशियो H/B, तो 5/3, और ए भी थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे tan x का रेशियो क्या? P/B, तो P/B ये थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 5 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7वां का फर्स्ट दिया हुआ cos थीटा बराबर -3/5 एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। इसका मतलब पाई मतलब 180 से थीटा का वैल्यू 3π/2 मतलब 270 डिग्री। 180 से 270, 180 से 270 मतलब यहाँ पे फर्स्ट में 0 से क्या एंगल बनाता है? 90। सेकेंड में 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये हम लोग ये सब थ्योरी में देख चुके हैं, थ्योरम में। तो ये आपका ये होता है। तो 180 से 270 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है। अगले क्वेश्चन में लिख दिया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब की लिखा नहीं है। अब की यहाँ पे एंगल दे दिया, तो एंगल से पता कीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में रेशियो गिवन है। तो एक cos थीटा बराबर -3/5, थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तब इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए किसका जरूरत है? सेक थीटा का, tan थीटा का, कॉसेक थीटा का और cot थीटा का मान का जरूरत है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ? cos थीटा बराबर -3/5। इससे निकाल लीजिए ये सब का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज बना के। ये थीटा है तो थीटा लगा लीजिए।
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस का रेशियो क्या होता है, बी बाई एच। तो बी बाई एच, पी निकालेंगे तो 4। अब जिसका जरूरत है, सेक का जरूरत है, तो सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला एच बटा बी, एच बटा बी। और किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका निगेटिव होता है। अब हम लोग को जरूरत है tan थीटा का। tan थीटा का रेशियो क्या, P बाई बी। तो P बाई बी रेशियो थर्ड में तो पॉजिटिव होगा। हम लोग को जरूरत है कॉट का भी। कॉट का रेशियो क्या, B बाई पी। तो B बाई पी थर्ड में पॉजिटिव। अगला किसका जरूरत है, कॉसेक का। कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का रेशियो क्या, कॉसेक थीटा का रेशियो होता है H बाई पी। तो H बाई पी, तो इसका थर्ड में क्या, निगेटिव, थर्ड में निगेटिव। हम लोग को वैल्यू क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा और बटा में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए। अब सभी का वैल्यू पुट कर लीजिए। सेक थीटा का वैल्यू क्या ज्ञात कर चुके, -5/3 माइनस tan थीटा का वैल्यू 4/3 और कॉसेक थीटा का वैल्यू माइनस में 5/4 और कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू 3/4। अब यहाँ से ऊपर एलसीएम कितना, 3, तो -5 -4, नीचे एलसीएम 4, तो -5 प्लस में 3, तो ऊपर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 9, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया। और यहाँ पे इसको घटाएंगे 2 -2 इंटू ये 3 नीचे आ जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो क्या आ गया, 3 दूना 6 बोल देंगे यहाँ पे। और ये माइनस माइनस कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। इसका आंसर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा कह रहा है cos थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। यह जो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ चतुर्थांश में है। तब cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या दिया हुआ, cos थीटा बराबर 3/5। हमें मान चाहिए cosec थीटा प्लस cot थीटा का। तो cos थीटा से किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, cosec और cot का। वो कैसे ज्ञात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ज्ञात बनाकर, मतलब समकोण त्रिभुज बनाकर। ये थीटा है तो थीटा पर जाएगा। साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एच बी बाई एच, तो B3 और H5। और P निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 4। P कैसे निकलता है, सभी को फॉर्मूला मालूम है, H² प्लस में माइनस में B²। ये फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा। हमें किसका जरूरत है, हम लोगों को कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, H बाई पी। तो H बाई पी किस क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ में है, फोर्थ चतुर्थांश में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू नेगेटिव होता है। अगला जरूरत है कॉट का। तो कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, बी बाई पी। तो बी बाई पी किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आपका कॉट निगेटिव। अब हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या ज्ञात हो चुका, माइनस में 5/4 माइनस प्लस। अब कॉट थीटा का वैल्यू -3/4 एलसीएम ले लीजिए 4, -5 -3 -8/4 कैंसिल हो गया 2, तो आ गया आंसर में -2। एक क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखिए, कह रहा इफ tan थीटा इक्वल टू -4/3 -3π/4/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π और फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec² थीटा माइनस
4 tan cot थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ भी आपकी कोऑर्डिनेट लिखा नहीं है, केवल यहाँ पे बताया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3 π/2 मतलब 270 से, और थीटा 2 π मतलब 360। 270 और 360 किस क्वाड्रेंट में एंगल होता? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। मतलब ये कौन सा थीटा किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में है? तो फोर्थ चतुर्थांश में है। तो आइए, तो फोर्थ चतुर्थांश में एक tan थीटा माइनस 4/3 है, तो हमें वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सेक का मान चाहिए, और किसका? कॉट का। तो उसका चाहिए, तो एक समकोण त्रिभुज बना के सेक का मान और कॉट का मान निकाल लेंगे। यहाँ थीटा है तो थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, तो B ये लिख लिए। और H अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 5। कैसे फाइंड करते? ये सभी को मालूम है, p² प्लस में b², ये लगा लेंगे, आ जाएगा 5। हमें जरूरत है किसका? सेक थीटा का हम लोग को जरूरत है। तो सेक थीटा का रिजल्ट क्या होता है? सेक थीटा का मतलब रेशियो h/b, तो h/b। तो सेक किस क्वाड्रेंट में है? तो किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगला किसका जरूरत है? कॉट का। तो कॉट थीटा का रेशियो b/p, b 3 है, p आपका 4 है। कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में कॉट क्या वैल्यू? नेगेटिव होता है। ये दोनों का वैल्यू ज्ञात हो गया, इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को इसी का वैल्यू चाहिए। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 4 कॉट थीटा का चाहिए। तो ये 9 को रहने दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से 5/3 स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 4। कॉट थीटा क्या फाइंड कर चुके हैं? माइनस में 3/4, और ए हो गया 9। 5 5 25, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 × 3/4। 9 9 कैंसिल, 25 प्लस 4 4 कैंसिल, 3। तो 825 प्लस 3 मतलब क्या आ गया? 28। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 में करा, इफ sin अल्फा = 3/5, tan बीटा = 1/2 एंड π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2 ये गिवन है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, π/2 मतलब 90 डिग्री लेस देन अल्फा, और पाई मतलब 180 डिग्री। मतलब जो अल्फा का मान जो है, अल्फा जो डिग्री है, ए अल्फा, वो किसके कौन सा डिग्री के बीच में होगा? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। तो 90 और 180 कौन सा क्वाड्रेंट में? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? तो अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। फिर कहा जा रहा है 180 लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। 3π/2 मतलब 270। बीटा का वैल्यू किसके बीच में है? 180 और 270। तो बीटा का मान 180 270 किस क्वाड्रेंट में चल गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दोनों को एक ही में मिला के लिख दिया है, तो हम लोग समझ गए ए अल्फा सेकेंड में है और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तब कर रहा है साबित कीजिए, सो दैट 8 tan अल्फा 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा बराबर इक्वल टू -7/2। एक प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? tan अल्फा चाहिए। गिवन क्या है? साइन अल्फा। और tan बीटा दिया हुआ, हमें क्या चाहिए? सेक बीटा। तो ए साइन से पहले लिख लेंगे, साइन अल्फा बराबर दिया हुआ 3/5।
tan बीटा बराबर दिया हुआ 1/2। इससे फाइंड कर लीजिए tan, समकोण त्रिभुज बना के। अल्फा तो अल्फा 3/h, इसको 4 निकालेंगे। और यहाँ समकोण त्रिभुज तो 1 2 ये निकल जाएगा 5। तो ये क्या चाहिए, सेक बीटा। सेक बीटा का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, h/b। कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में सेक निगेटिव होता है। अब हमें इसमें चाहिए tan अल्फा का रिजल्ट क्या होता है, p/b। तो p3b4 कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है। अब हम लोग को LHS चल दीजिए, 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा, 8 को रहने दीजिए। और tan अल्फा का मान कितना, -3/4 माइनस रूट में 5। सेक बीटा का मान कितना, माइनस में √5/2। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूना 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस √5 5 बटा में 2 एलसीएम लेंगे, 6 दूनी 12 प्लस में 5, तो ये आ गया -7/2। इसका मान क्या आ गया, 7/2। यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 का 4। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान देंगे 8 कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कर रहा है, साबित कीजिए प्रूफ दैट sin थीटा इक्वल टू x प्लस p/x। x के वास्तविक मानों के लिए, x आपका रियल नंबर के लिए, रियल वैल्यू के लिए सभी संभव है जब p लेस देन इक्वल टू 1/4। ये दिखाना बड़ा आसान है। इसको क्या कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए x माइनस p/x की होल स्क्वायर। इसका अगर होल स्क्वायर कर दिए तो इसका वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, या तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। क्योंकि किसी भी फंक्शन का जब स्क्वायर करते हैं तो वह फंक्शन का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। उससे पहले एक फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर एक तो जानते हैं, दूसरा होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस में 4ab होता है। यदि a माइनस बी के होल स्क्वायर रह गया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 4ab ये भी होता है। तो माइनस यहाँ रहा तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस रहा तो यहाँ पे प्लस होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए, तो ये अपने से लिए x माइनस p/x के अगर होल स्क्वायर करेंगे इस फंक्शन को, तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो इसको इस फार्मूला पे तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस p/x के होल स्क्वायर माइनस में 4x इंटू px हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कट गया तो x प्लस में p/x, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्या, साइन थीटा और स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस में 4p और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू ए -4 को ए साइड लाएंगे तब प्लस में 4p हो जाएगा। हम लोग सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान, 0 से 1 तक होता, 0 से 1 तक होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना, 1। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। तो RHS को LHS लिख दीजिए 4p
और ऐसे हो जाएगा तो ए वन तरफ मुंह किए हुए था, वन तरफ केवल ऐसे था तो ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P लेस देन इक्वल टू, और 4 को बटा में कर दे 1/4। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे प्रूव्ड यही करना था। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 करा, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता। तो इसको देखिए ऐसे लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चेक करना, इसका मान 1 से करा 2 से बड़ा कम नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसी को ऐसे लिख सकते, कॉस थीटा के होल स्क्वायर और प्लस 1/कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab भी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए यूज कर लीजिए, इसको ए और इसको बी। तो ए के जगह पे कॉस थीटा और प्लस में, और यहाँ पे बी 1/कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ए माइनस में और प्लस में 2, ए के जगह पे कॉस थीटा, बी के जगह पे 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में 1/कॉस थीटा होल स्क्वायर, कॉस कॉस कैंसिल 2। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया, कॉस माइनस 1/कॉस के होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव में। तो ये स्क्वायर आ गया तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा या 0 आ सकता है। तो 0 से बड़ा या 0 से 0 के बराबर, और प्लस में क्या है 2, तो ये इसमें कुछ ना कुछ तो 2 में जुड़ेगा। तो इसका वैल्यू कभी 0 से 2 से छोटा नहीं हो सकता, या तो 2 हो सकता या 2 से बड़ा हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता। तो इसको लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, यदि साइन स्क्वायर थीटा और इतना है तो x और y के वास्तविक मानों के लिए संभव है जब x बराबर y। तो हम लोग यहाँ पे सभी जानते साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 और प्लस 1 के बीच में होता है। 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बटा में 4xy लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, 2 केस, एक 0 लेस देन इक्वल टू इतना और दूसरा इतना इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। तो ये सेकेंड कंडीशन से चल दीजिए, x प्लस वाई के होल स्क्वायर और 4xy लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4xy। ए वाला टर्म को 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में वाई के होल स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर ले आइए तो माइनस में 4xy लेस देन इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अभी हम लोग फॉर्मूला रिपीट किए थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, दोनों तरफ से होता है।
तो इसको ये लिख सकते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई लेस देन स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो 0। यहाँ भी दो कंडीशन बन रहा है स्टूडेंट। तो ए बन रहा है x माइनस वाई लेस देन 0, दूसरा बन रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x वाई को उधर ले जाएंगे x लेस देन वाई, और यहाँ पर x बराबर में y, यही हमें दिखाना था x बराबर y। कह रहा था x डज नॉट इक्वल टू x 0 के इक्वल नहीं लेना है। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है क्या निम्नलिखित समीकरण सत्य है। इसमें बताइए कौन सा समीकरण सत्य है, कौन सा असत्य है। एक कह रहा था यहाँ पे दिया हुआ साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग सभी जानते हैं साइन सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो एच क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सभी जानते हैं एच बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। तो इसमें क्या ऐसा है, इसमें घट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो एक कंडीशन गलत है, मतलब ये असत्य है। यहाँ पे आई एक कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, मतलब इसमें भी एच बड़ा होता है बी से। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते बी लेस देन एच बड़ा होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे बी कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे एच दिया हुआ एक्स, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करके ऐड हुआ, मतलब ए बड़ा है ए छोटा है, तो उल्टा हो रहा, मतलब ए रॉन्ग है, एक्स तो छोटा है हो गया ना, छोटा हो गया ना, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा हो गया। बी बड़ा दे दिया, एक छोटा दे दिया, मतलब एक इक्वेशन क्या है, असत्य है, फॉल्स है, असत्य। इसको क्या बोलेंगे, असत्य। असत्य को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स। अब ए समीकरण देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, मतलब पी छोटा होना चाहिए एच बड़ा होना चाहिए, यही रूल होता है। पी दिया हुआ 2x बाई और एच दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यस, ये क्या ना सत्य है, किसी भी नंबर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो ज्यादा होगा उसके मल्टीप्लिकेशन से। तो ए वाला क्या हो गया, सत्य हो गया, ए ट्रू है, ये आपका समीकरण ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया आपका ये हम लोग का एक्सरसाइज 5.4। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अब करेंगे अगले वीडियो में। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। इसमें 18 क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन कल 12 से 18 तक कल समाप्त हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ तक देखने के लिए लगातार बने रहिए, शुक्रिया।